नाइट ट्रेनिंग के लिए थैंक यू। शिनबे, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। किरीमारू, क्या तुम्हें पता था निंजा स्कूल में इस तरह रात के वक्त भी क्लास ली जाती है? नहीं पता था। सभी के साथ लेट नाइट क्लास अटेंड करने में बड़ा मजा आएगा। इनाम विनाम मिलता तो नींद खराब करने में भी मजा आता। क्या खुसर खुसर कर रहे हो? रात का वक्त निंजास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा क्यों सेंसे? अगर रात में ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम एनी टाइम एनीवेयर एनी मिशन पूरा कैसे करेंगे? अगर आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। ये हमेशा याद रखना बच्चों, एक अच्छे निंजा को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। देख लिया ना, इसीलिए निंजा स्कूल में लेट नाइट क्लास लेना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम रात में मिशंस करना नहीं सीख सकते। समझ गया, कुछ रातें मुफ्त में ही काली करनी होंगी। टंकी फुल हो गई दोस्तों। तू रुक, मैं तुझे पकड़ लूंगा। आज हमारी क्लास नहीं है, चलो खेलते हैं। मेरी तरफ बॉल फेंक। मेरी तरफ फेंकना। गुड नाइट दोस्तों। पता है किरीमारू, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही, पर हमें क्लास अटेंड करने के लिए सोना ही होगा। अरे यार, बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स अभी भी बाहर खेल रहे हैं। जरा शिनबे को तो देख, ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। ये शिनबे खराटे ले रहा है, हमें डरा रहा है। रहम करो शिनबे, हमारी नींद की ऐसी की तैसी मत करो। ये क्लास के लिए जाने का सिग्नल है। फर्स्ट ईयर वालों को आखिरी क्लासरूम में जाना है। रात में ये क्लासरूम तो भूतों का अड्डा लगता है। हम सब साथ हैं तो क्या डर है रंतारो? हाँ, पर हम सब क्लासरूम में क्यों जा रहे हैं? मुझे भी लगा था कि हमारी ट्रेनिंग आउटडोर में होगी। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। प्यारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। शैडो सेंसे। शिनबे-कुन, तुम सो रहे हो? दोशा सेंसे। मैं दोषा नहीं हूँ, मैं शैडो हूँ। दोए संसे ने तुम सबको तरोताजा करने के लिए मुझे भेजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो क्लास, हम अपनी लेट नाइट क्लास का पहला पीरियड शुरू कर रहे हैं। सब लोग शांति से बैठ जाओ। अच्छा, ये क्लासरूम तो भूतों का अड्डा लग रहा है। निंजास अक्सर देर रात में जरूरी मिशंस पर जाते हैं और नींद हमारी खराब होती है। मिशन पर जब एक निंजा को कुछ दिखाई ना दे तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी रात की नींद चादर ओढ़कर पूरी कर लेनी चाहिए। हाँ, रंतारो सही कह रहा है। शैडो सेंसे। तो अब तुम सबकी नींद अच्छे से उड़ गई ना? हाँ जी। तो अगर रात के वक्त तुम्हें रोड ना दिखाई दे तो क्या करोगे? मैं बताऊं सेंसे? हम यूज करेंगे फ्लैशलाइट्स। अरे चिलगोज़ो, मतलब तुम खुद ही दुश्मन को बता दोगे कि तुम कहाँ पर छिपे हुए हो? देखो, जब भी ऐसा होता है तब जमीन पर लेट जाओ और बादलों को देखकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। लेट नाइट क्लास का पहला पीरियड खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच सेंसे। तुम्हारा अगला पीरियड स्कूल के ग्राउंड में होगा, जिसके लिए यामाडा सेंसे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से सब ग्राउंड पर जाओ। वहाँ शेर, चीता, अजगर, बिच्छू घूम रहे होंगे। वहाँ जाना जरूरी है क्या? अरे आज फुल मून है तो वो छुट्टी पर है।
चलो पहले वार्म अप के लिए थोड़ी जॉगिंग कर लो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दौड़ते वक्त चौकन्ने रहो। नजर हटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी ना। अब हम दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से निशाना नहीं लगा सकते। हम लोग चाहे जितना भी ध्यान दे, निशाना तो चूक ही जाता है। और अब शुरू की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हो जाओ शुरू। मम्मी, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? नालायकों, नादानियां नहीं छोड़ोगे? शूरिकेन टारगेट पे भले ना लगे, लेकिन सेंसे को जरूर लगेगा। कम से कम खाली तो नहीं जाएगा, है ना? चलो एक बार फिर से कोशिश करो, पर इस बार निशाना ध्यान से लगाना। मून छिप गया है और हमें टारगेट नहीं दिख रहा। भले ही टारगेट ना दिखे, उसे फील कर कर निशाना लगाओ, वरना अंधेरे में छुपा दुश्मन तुम्हें आराम से लुढ़का देगा। लेकिन देखकर भी कौन सा हमारा शूरिकेन टारगेट पर लगता है तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा। चलो निशाना लगाते हैं। लगा तो निशाना पक्का, नहीं लगा तो तुक्का। तुक्का नहीं, निशाना पक्का। इम्पॉसिबल। जमाड़ा, अंधेरे में इनका तुक्का पक्का निकला। तू इनके सामने फेल है। अब सुबह होने वाली है, इसलिए लेट नाइट क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच सेंसे। मैं थक गया हूँ। अभी ब्रेकफास्ट होने में थोड़ा वक्त है, थोड़ी देर सो लेते हैं। अब मैं इतने अच्छे से जग गया हूँ कि नींद ही नहीं आ रही। मुझे भी। अच्छी नींद के फायदे गिनवाऊं बच्चों? अब ब्रेकफास्ट के टाइम तक अच्छी तरह से सोते रहो। अब हमें शोज़ेमोन के रूम में जाना है। ठीक है। गुड नाइट बच्चों। चलो हम ढूंढते हैं खोए हुए बेटे को। अरे अंकल, इतने परेशान क्यों हो? अरे ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। रांतारो, किरीमारू, शिनबे। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी चॉकलेट छीन ली है। अरे बच्चों, चॉकलेट नहीं, बात कुछ और है। नहीं, आपने तो किसी का चॉकलेट नहीं छीना। अरे खाने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता है कि नहीं? अरे मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना है। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। जो भी प्रॉब्लम है हमें बताइए। तुम क्या करोगे? अरे हम एकेडमी के बड़े बड़े लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वैसे तुम्हारे बात में दम है। बात में दम है? अरे बहुत दम है। मगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमें पिज्जा खिलाना होगा। छोड़ो, मैं यामादा से या डोई सेंसाई से बात कर लूंगा। वो दोनों भी आपसे नहीं मिलने वाले, वो अपने काम में बहुत बिजी है। मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? अरे बताया तो, आपको पिज्जा खिलाना होगा। बिना रिश्वत के तो ये बच्चे कुछ भी काम नहीं करते। वैसे इस एकेडमी में किसी और से बात करने में कोई मतलब नहीं, सब बेवकूफ है। और मुझे नहीं लगता कि इन तीनों से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे तो लगता है कि मुझे किसी और से मदद लेनी होगी। रुक जाइए अंकल। जिसे आप बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे नहीं, इस एकेडमी के सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो? दुश्मन को धूल चटाने वाले, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करने वाले। आसानी से? अगर बढ़िया सी पार्टी दोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बढ़िया से पार्टी दूंगा। पास में ही नया रेस्टोरेंट खुला है। अंकल, वहाँ पिज्जा और नूडल्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। तुम लोग घूम फिर के खाने पे ही आते हो। मुझे तुम लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है। ऐसा मत बोलिए, हम बिना पार्टी के भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमें एकेडमी में सिखाते हैं किसी की मदद करना अच्छी बात है। आप तो जानते ही हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आपकी प्रॉब्लम तो बताइए। दरअसल बात मेरे बेटे की है। क्या हुआ आपके बेटे को? अरे सर, आप? हाँ,
अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करो। आखिर बात क्या है? कल से मेरा बेटा घर वापस नहीं आया। उसे तो घूमने का बहुत शौक है ना? मैं इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूँ, हर जगह घूमना चाहता हूँ, जंगल से लेके समंदर तक, शहर से लेके गांव तक। मैं इस बात से परेशान हूँ कि उसे कुछ पेड़ों की एलर्जी है, जिस वजह से वो उल्टियाँ करता है। उसके लिए उसे एक स्प्रे का इस्तेमाल करना होता है, तभी वो ठीक होता है। वैसे जाने से पहले उसने शायद आपको कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ घूमने जाना चाहता है। हाँ, उसने कुछ तो जरूर बताया होगा। उसने कहा था कि मैं डोकुटाके के एरिया के जंगलों में घूमना चाहता हूँ। पता है ना वो लोग कितने खतरनाक हैं। मगर मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं इन जंगलों में घूम के ही रहूंगा। कौन है वहाँ? हाँ, डोकुटाके निंजा। अरे ये क्या, मैंने तो अपना गलती से स्प्रे ही फेंक दिया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मुझे जंगल से आपके बेटे के चिल्लाने की आवाज आई। क्या? वो देखो, वो स्प्रे मेरे बेटे का है। देखो पैरों के निशान, मतलब इस जगह पर 2 लोग और आए थे। सुनो, वो डोकुटाके निंजा ही हो गए। उन्होंने ही आपके बेटे को किडनैप किया होगा, ताकि वो आपकी मछली के बिजनेस पर कब्जा कर सके। हमें आपके बेटे को छुड़ाना ही होगा। मेरा बेटा? हम आपके बेटे को भी बचाएंगे और आपके बिजनेस को भी, क्योंकि ये बिजनेस आपका नहीं, हम सबका है। चलते हैं। बिजनेस गया तो गया, मुझे परवाह नहीं, मगर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। बेटा, अब मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। निंजित्सु एकेडमी वाले ही डोकुटाके निंजा से लड़ सकते हैं। तुम लोग उनसे लड़ोगे ना? अरे तुम तो डर गए। हम किसी से नहीं डरते, हम उनसे लड़ेंगे और आपके बेटे को छुड़वाएंगे। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। आपका बेटा मिल जाएगा। मिल जाएगा? अरे पर कब मिलेगा? बहुत ही जल्द। कल ही मैंने डोकुटाके निंजा के 2 लोगों को जंगल में घूमते हुए देखा था और आपके बेटे को किडनैप करके उसी झोपड़ी में रखा होगा। कौन सी झोपड़ी में? तुम्हें यकीन है मेरा बेटा इसी झोपड़ी में है? देखिए, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका बेटा इसी झोपड़ी में होना चाहिए। आपने देखा, उनके हाथ में बहुत सारा खाना था। वैसे भी हम बिना खाना खाए निकले, क्या हम वो खाना खा सकते हैं? खाने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता है कि नहीं? वहाँ देखो, ये तो डोकुटाके निंजा का कैप्टन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके पापा को खबर भेजो। अगर बेटा चाहिए तो मछली का बिजनेस हमें दे दो, समझे? जी सर। चलो झोपड़ी में चलते हैं। देखो मेरा बेटा रो रहा है। बेटा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। हमें लगा था कि तुम्हारी बहुत पिटाई हुई और तुम रो रहे हो। अरे पिटाई विटाई नहीं पापा, मैं तो यहाँ बाथ टब के मजे ले रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें कितनी बार बोला कि अकेले घूमने मत निकला करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे पापा, आपको तो पता ही है ना मुझे घूमने का कितना शौक है। मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, समंदर से लेकर जंगल तक, शहर से लेकर गांव तक। उससे क्या होगा? देश विदेश घूमने से आदमी का नॉलेज बढ़ता है, अलग अलग देशों के कल्चर के बारे में पता चलता है। हाँ, मगर इन सब के लिए आपके जेब में पैसे होने चाहिए। मेरे जेब में बहुत सारे पैसे नहीं, मगर एक नाव है जिसमें मैं घूम सकता हूँ। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? इसे बाद में समझाना, पहले निकलते हैं। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली बार घूमने मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर तो बहुत मजा आएगा। ओए ओए ओए, पकड़ो उन्हें, रोको। भागो भागो भागो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ तुम्हें? चलो भागो। अरे क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या लगा कि तुम इसे आसानी से यहाँ से भगा ले जाओगे? तुम हमें जानते नहीं। ओए 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 ओए, अरे कहना क्या चाहते हो? ओए, मुझ पे उल्टी मत करना, भागो। अरे रे रे, ओ,
दुश्मन को डराने के लिए हमें भी उल्टी करना सीखना चाहिए। उसके लिए बहुत कुछ खाना होगा। पासवर्ड प्रॉब्लम। ये लो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मुझ पर सभी ग्रुप्स के निंजाज ने हमला कर दिया था। ऐसा एक्शन मेरी बूढ़ी हड्डियां झेल नहीं पाएंगी। शुक्र है ये बस एक सपना था, लेकिन ऐसा सच में हो गया तो ऐसी टेंशन में शरीफ इंसान सोएगा कैसे? ये किसके पैरों की आवाज है? स्कूल हेडमास्टर सर। यमाना सेंसे, डोई सेंसे, बहुत बड़ा बवाल हो गया। हमारे स्कूल में तो रोज बवाल होता है। हम बवाल को संभाल के टाल देंगे। अरे बेवकूफो, अभी कोई असली बवाल नहीं हुआ है। मुझे बस एक सपना आया था। क्या सपना? किस तरह का? मैंने देखा कि दूसरे ग्रुप्स के निंजा मुझे यहाँ मारने आए। अगर टाइम पर मेरी आंखें ना खुली होती तो आज सपने में ही मेरा दी एंड हो जाता। अरे ऐसा सच में थोड़ी होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी सभी ग्रुप्स के निंजा बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या? लेकिन अगर सपने में मुझे कुछ हो जाता तो बताओ। अरे सर जी, सपना तो सपना होता है। हमें इतनी आसानी से आपसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। कड़वे करेले, तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए? वो बेकार सपना नहीं था, उसमें मेरी जान जाने वाली थी। बेचारे बूढ़े की किसी को परवाह ही नहीं है। बूढ़े घोड़े की कोई कीमत नहीं होती। तुमने मुझे बूढ़ा कहा। इन लोगों के लिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इनकी बातों से मुझे रोना आ रहा है। अब मैं रोऊंगा। वैसे आप रोने वाली पार्टी नहीं, रुलाने वाली पार्टी है। लेकिन ठीक है, देखते हैं। ऐसी जिद तो छोटे बच्चे करते हैं सर जी। दिल तो बच्चा है। और माफ करना सर, लेकिन हम निंजास है, जादूगर नहीं कि छड़ी घुमाई और लोगों के सपनों की प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। और वैसे भी हम अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर ऐसा है तो मैं बच्चों की मदद लूंगा। सॉरी सर, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। अब क्या करूं? मुझे फर्स्ट ईयर वालों की ही मदद लेनी होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि हेडमास्टर ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चुना है। आज तो गई भैंस पानी में। क्या मतलब? उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों से मदद जो मांगी है। मैंने बाकी क्लास वालों को कहा है कि पहाड़ पर जाकर मजे से खेलें, कूदें और टाइम पास करके दिन खत्म होने पर वापस आ जाएं। हेडमास्टर को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। दोई सर भुलक्कड़ हैं, बच्चों के वापस आने तक सब भूल चुके होंगे। बात तो सही है। तो ये काम हम फर्स्ट ईयर वालों को दिया गया है। लेकिन हम फर्स्ट ईयर वालों का फ्री टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि वैसे भी हम बाकी हर काम में फिसलनी साबित हुए हैं। फिर तो इस काम में भी यही होने वाला है। लेकिन तुम तो लड़ने में काफी अच्छे हो। ये बात नहीं है, यहाँ पर हमें सब फ्री के मजदूर समझते हैं। फ्री के मजदूर क्या? मैं इस बात के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग भी हमारे ही एकेडमी में हो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम से नहीं निपटे तो सबको फेल करवा दूंगा। क्या? आज से साल भर तुम लोगों को निंजुत्सु एकेडमी पर पहरा देना होगा। तो उन्होंने फैसला किया है कि हम फर्स्ट ईयर वाले साल भर तक निंजुत्सु एकेडमी की पहरेदारी करेंगे। ये गर्व की बात बढ़िया, अब मैं चैन से जब चाहूँ सो सकता हूँ। खैर, अब जब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, तो चलो बाहर जाकर डम्पलिंग्स खाकर आते हैं। फिर झोले। चलो चलो जल्दी। मैंने कहा था ना, देख भुलक्कड़ हैं। तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर है। निंजुत्सु एकेडमी में बुरे लोगों को घुसने से रोकने के लिए हमें एक सीक्रेट पासवर्ड बनाना होगा। तो चलो पासवर्ड बनाते हैं। अरे अगर ये लोग आपस में ही पासवर्ड बना लेंगे तो दुश्मनों को अंदर आने से कैसे रोकेंगे? सब लोग बाहर गए थे इसलिए उन्हें पासवर्ड नहीं पता। सभी को ऐसे ही अंदर लेना होगा। अच्छा तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम तमाशा देखने के अलावा कर ही क्या सकते हैं? तो ठीक है, मैं तुम सबको फाइनल पासवर्ड बताता हूँ। पासवर्ड है
बाहर गए स्टूडेंट्स के वापस आने का टाइम हो गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ईयर वालों, हम लौट आए हैं। अंदर आने के लिए पासवर्ड बताओ। वो तो हमें नहीं पता। ये सब कब से शुरू हुआ? पासवर्ड नहीं बताओगे तो हम तुम लोगों को अंदर आने नहीं दे सकते। ये रूल बनाया किसने? लो, हो गया बवाल। आगे देखो क्या होता है। पासवर्ड नंबर 1 के लिए सवाल सुनो। पासवर्ड नंबर 1 के लिए सवाल। आंडो सेंसे का बेस्ट जोक कौन सा है? आंडो सेंसे का बेस्ट जोक? वो कहाँ अच्छे जोक सुनाते हैं। सही कहा, अंदर आ जाओ। शुक्रिया दोस्तों। फर्स्ट ईयर वालों, हम आ गए, दरवाजा खोलो। अंदर आना है तो पासवर्ड बताना होगा। पासवर्ड नंबर 2 का सवाल है, शैडो सेंसे का फेवरेट काम क्या है? डरावनी भूतिया हरकतें करना। परफेक्ट, आ जाओ। थैंक यू दोस्तों। पासवर्ड के बजाय इन्होंने ऐसे सवाल रखे हैं जिनके जवाब सिर्फ निंजुत्सु एकेडमी के लोग दे सकते हैं। क्या बात है। अरे मुझे अंदर आने दो, जल्दी दरवाजा खोलो। भले ही आप हमारे हेडमास्टर हैं, लेकिन पासवर्ड बताए बिना आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। पासवर्ड? ये रूल कब बना? पासवर्ड नंबर 3 का सवाल है, हमारे हेडमास्टर को अचानक क्या ख्याल आया था? क्या कहा? मुझे भला अचानक कौन सा ख्याल आ गया था? अरे हाँ, मुझे याद आ गया, डम्पलिंग्स खाने का ख्याल, है ना? सही जवाब है। मैं नहीं बता सकता, खुद सोचिए। पासवर्ड गलत है तो हो सकता है बाहर मौजूद आदमी हमारा दुश्मन हो। सही कहा। अरे यार, मुझे कौन सा ख्याल आया था, जरा सोचने दो। सो जाने का ख्याल, नूडल्स खाने का ख्याल, तुम्हें पीटने का ख्याल। बहुत हो गया, बाहर से गया पासवर्ड, दरवाजा खोलो। मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ। यहाँ पासवर्ड बताए बिना आपकी दाल नहीं गलेगी। बताइए, हेडमास्टर को अचानक कौन सा ख्याल आया था? जापान का हेडमास्टर बनना, दुनिया का हेडमास्टर बनना, यूनिवर्स का हेडमास्टर बनना। सर, अब बाहर तंबू में